नमस्कार साथियों, न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में आज हम बात करेंगे राजस्थान के वन्य जीवों की। देखिए, राजस्थान के वन्य जीवों की जब हम बात करते हैं तो वन्य जीवों को लेके क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो हमें राजस्थान के वन्य जीवों के बारे में पूछा जाएगा और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो भी कानून या नीतियां बनाई गई है उनको पूछा जा सकता है। साथ ही वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो भी संस्थागत प्रयास, चाहे वह राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर प्रोजेक्ट है, कंजर्वेशन रिजर्व है, जैविक या बायोलॉजिकल पार्क है, या फिर जो भी अभ्यारण्य स्थापित किए गए उनको लेके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब समझना यहां से कि हमें किस तरीके से राजस्थान के वन्य जीवों को पढ़ना है। तो सबसे पहले कि वन्य जीव जो है यह किसका भाग है या किसके अंतर्गत आते हैं, पहले उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद एक एक वन्य जीव के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो समझना, सबसे पहले बात करें राजस्थान के वन्य जीवों की। तो देखिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, यानी कि जिसे हम कहते हैं मूल संविधान। छब्बीस जनवरी 1950 कि जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उससे हम क्या कहते हैं? मूल संविधान। मूल संविधान में वन तथा वन्य जीव राज्य सूची के विषय थे। किसके विषय थे? राज्य सूची के विषय थे। इसका मतलब है कि वन और वन्य जीवों के संदर्भ में जो भी डिसीजन, कानून बनाने हैं, नियम बनाने हैं, तो वह सब राज्य सरकार पर निर्भर करता था। तो इसीलिए राजस्थान में सन 1949 में वन विभाग की स्थापना, यानी कि राजस्थान में 1949 में वन विभाग की स्थापना की। और जब मूल संविधान लागू हुआ तो उस समय वन और वन्य जीव यह राज्य सूची का विषय थे। तो राजस्थान सरकार के द्वारा वन्य जीव संरक्षण के लिए अलग अलग कानूनों का निर्माण किया गया। यानी कि सन 1951 में सन 1951 में राजस्थान राज्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना गया कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य वन्य जीव एवं पक्षी वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण
अधिनियम बनाया गया। अब यह लागू कब हुआ? तो यह जो है राजस्थान राज्य वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम, यह 23 अप्रैल 1951 को लागू किया गया। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि राजस्थान में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1951 में कानून बनाया गया, जिसका नाम राजस्थान राज्य वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम रखा गया, जो कि 23 अप्रैल 1951 को लागू हुआ। और इसी अधिनियम के तहत राजस्थान में राजस्थान राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया। राजस्थान राज्य वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 के तहत 1955 में राजस्थान राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया। कि राजस्थान राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1955 में किया गया था। लेकिन किस अधिनियम के तहत किया गया? राजस्थान राज्य वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 के तहत इस बोर्ड का गठन किया गया। इसके बाद सन 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। अब यह लागू कब हुआ? तो यह ध्यान रखना, भारत में 9 सितंबर 1972 को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू हुआ। भारत में कब लागू हुआ था? 9 सितंबर 1972 को यह भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू हुआ। लेकिन उस समय भी वन्य जीव राज्य सूची का विषय थे, इसीलिए राजस्थान में जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है यह 1 सितंबर 1973 को लागू हुआ। तो यह ध्यान रखना, राजस्थान में भारतीय
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 1 सितंबर 1973 को राजस्थान में कब लागू हुआ था? 1 सितंबर 1973 को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। और जब भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू हुआ तो इसी अधिनियम के तहत बाघ के संरक्षण के लिए डॉक्टर कैलाश साकला, जिसे हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उन्हीं के प्रयासों से 1 अप्रैल 1973 को भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की क्या हुई? शुरुआत हुई थी। तो देखिए, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बाघ संरक्षण हेतु जोधपुर निवासी टाइगर मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर कैलाश सांखला के प्रयासों से 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना टाइगर प्रारंभ की गई। और भारत की जो पहली बाघ परियोजना है वह जिम कार्बेट को पहली बाघ परियोजना घोषित किया गया। और राजस्थान की जो रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट है, जिसे 1973 में घोषित किया गया, 1974 में बनाई गई, वह राजस्थान की पहली बाघ परियोजना थी। तो इस तरह से भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को भारत में, और राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं तो 1974 में हुई। इसके बाद जो है इस वन और वन्यजीव विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? यहां कई बार पूछा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत वन तथा वन्यजीव विषय को राज्य सूची से
हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। यानी कि जो राज्य सूची का विषय थे वन और वन्यजीव विषय, उसको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कब मिलाया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। इसीलिए वर्तमान में वन्यजीव विषय जो है वह समवर्ती सूची का विषय। और इसके बाद जो है सन 2002 में भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम के बाद 2002 में जो है भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। और इस अधिनियम के तहत 5 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई। भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत 5 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया। कि जो 2002 में भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम बनाया गया, उसके तहत राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई? 5 फरवरी 2003 को। लेकिन बात करते हैं राजस्थान में, तो देखिए राजस्थान में राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन 14 सितंबर 2010 14 सितंबर 2010 को किया गया। तो राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का बना 14 सितंबर 2010, जबकि राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड का बना 5 फरवरी 2003। यह सभी जो है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो नीतिगत प्रयास और संस्थागत प्रयास किए गए वह थे। अब इसके बाद राजस्थान सरकार के द्वारा जो सबसे इंपॉर्टेंट समझना कि वर्ष 2015 में राजस्थान में वन्य जीव तथा
पक्षियों के संरक्षण हेतु राजस्थान के प्रत्येक जिले का एक जिला शुभंकर घोषित किया। यह ध्यान रखना, राजस्थान के 33 जिले हैं तो 33 ही जिलों का एक जिला शुभंकर है जो कि हमें एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसीलिए ध्यान रखना, वन्य जीवों को लेके जो प्रश्न आएगा वह जिला शुभंकर को लेके पूछा जाएगा कि राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं और उन जिलों का जिला शुभंकर कौन सा है। तो देखिए, राजस्थान में वर्तमान में 33 जिले हैं तो 33 ही जिलों के जिला शुभंकर है। अब 33 ही जिलों के जिला शुभंकर को कैसे याद करना, तो इसके अलग अलग तरीके हैं। आप संभाग वाइज जिलों को याद कीजिए और संभाग में जो जिले हैं उनके जिला शुभंकर याद कर सकते हैं। दूसरा और सबसे जो बेस्ट तरीका है वह है कि हमें राजस्थान के मानचित्र के अनुसार जिला शुभंकर याद करें तो ज्यादा आसानी होगी। सबसे पहले राजस्थान के सीमावर्ती जिले, राजस्थान में 25 सीमावर्ती जिले हैं तो 25 सीमावर्ती जिलों के जिला शुभंकर याद करिए और उसके बाद जो 8 अंतर्वर्ती है उन 8 अंतर्वर्ती जिलों के जिला शुभंकर याद करिए। तो एकदम पूरा जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा जिला है, वहां पे कौन सा जिला शुभंकर है और उस जिला शुभंकर के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है या कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य या अभ्यारण्यों का स्थापना की गई। तो देखिए, एक एक को लेके हम बात करते हैं। राजस्थान के 33 जो जिला शुभंकर है उनको किस तरह से याद करना या वहां से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब समझना यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के वन्य जीव शुभंकर, अलग अलग जिलों के अलग अलग आपको शुभंकर मिलेंगे। किसी का कुर्जा मिलेगा तो किसी का आपको बाघ मिलेगा, किसी का चिंकारा तो किसी का काला हिरण मिलेगा, तो कहीं पर मोर तो कहीं पर खड़मोर मिलेगा। तो राजस्थान में कौन कौन से जिला शुभंकर है एक एक को लेके बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के गंगानगर से बात करते हैं। गंगानगर से शुरू होते हैं तो सबसे पहले सीमावर्ती जिले गंगानगर है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जो सीमावर्ती जिले उन जिलों के जिला शुभंकर और उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं गंगानगर से। श्री गंगानगर। अब श्री गंगानगर का जो जिला शुभंकर है वह है चिंकारा। कौन सा है, ध्यान रखना, श्री गंगानगर का जो जिला शुभंकर है श्री गंगानगर, इसका जिला शुभंकर जो है वह है कौन सा है, चिंकारा। अब चिंकारा की बात करें तो ध्यान रखना, चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है, वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु है, यह ध्यान रखना। चिंकारा वन्य जीव श्रेणी का यानी कि नॉन डोमेस्टिक के अंतर्गत आता है। डोमेस्टिक में हम ऊंट की बात करते हैं, वह भी राज्य पशु है, लेकिन वह डोमेस्टिक कैटेगरी में आता है और यह नॉन डोमेस्टिक यानी कि वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत आता है। और इसे 22 मई 1981 को वन्यजीव यानी वन्यजीव श्रेणी के राज्य पशु का दर्जा दिया गया।
और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है गजेला गजेला। गजेला गजेला। यहां इस चिंकारा जो कि राजस्थान का राज्य पशु है, वन्य जीव श्रेणी का, इसका वैज्ञानिक नाम है। तो श्री गंगानगर का कौन सा हो गया? चिंकारा। इसके बाद श्री गंगानगर के बाद आता है बीकानेर। तो देखिए बीकानेर, बीकानेर का जो जिला शुभंकर है वह है बटबड़। कौन सा है? बटबड़। बीकानेर का जो है वह है बटबड़, जिसे हम रेत का तीतर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेत का तीतर। और बीकानेर में जो वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसे हम कहते हैं गजनेर अभ्यारण्य, गजनेर अभ्यारण्य बटबड़ या रेत के तीतर के लिए प्रसिद्ध है। अभ्यारण्य बटबड़ रेत के तीतर के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गजनेर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बटबड़ के लिए, या बटबड़ रेत के तीतर के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो गजनेर अभ्यारण्य। किस जिले में है? तो यहां बीकानेर में। बीकानेर के बाद जो आता है जिला वह है जैसलमेर। देखिए जैसलमेर, जैसलमेर का जिला शुभंकर है वह है गोडावण। कौन सा है? गोडावण। जैसलमेर का जिला शुभंकर गोडावण। अब इसे भी 21 मई 1981 को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया? 21 मई 1981 को इसे राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। यानी कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण। और गोडावण के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वह है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में है। गोडावण के लिए यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा गोडावण कहां पाए जाते हैं? तो वहां जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाए जाते हैं। जबकि गोडावण प्रजनन केंद्र यदि पूछा जाता है तो माचिया सफारी जोधपुर है। गोडावण प्रजनन केंद्र राजस्थान में गोडावण प्रजनन केंद्र, यहां माचिया सफारी जोधपुर के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया? तो यहां जैसलमेर का जिला शुभंकर है। इसके बाद आता है बाड़मेर। बाड़मेर का जो जिला शुभंकर है वह है मरु लामड़ी। बाड़मेर का जिला शुभंकर यह है
मरु लोमड़ी, और इसकी कोई भी राजस्थान में विशेषता नहीं है। बाड़मेर के बाद यदि बात करें तो डिस्ट्रिक्ट है जालोर। जालोर का जो जिला शुभंकर है वह है भालू, यानी कि जालोर का जिला शुभंकर कौन सा है? भालू है। और राजस्थान का एकमात्र भालू अभ्यारण्य कौन सा है? सुंदा माता अभ्यारण्य जालोर है। राजस्थान में एक मात्र भालू अभयारण्य सुंदा माता अभयारण्य जालोर है। इसीलिए ध्यान रखना, भालू किस जिले का जिला शुभंकर है? जालोर का। जालोर के बाद में जो डिस्ट्रिक्ट आता है वह है सिरोही, और सिरोही का जिला शुभंकर है वह है जंगली मुर्गे। ये ध्यान रखना, सिरोही का जिला शुभंकर, सिरोही का जिला शुभंकर है जंगली मुर्गे। कौन से हैं? जंगली मुर्गे। और सिरोही में जो अभ्यारण्य है जिसे हम कहते हैं माउंट आबू अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। यह ध्यान रखना, माउंट आबू अभ्यारण्य माउंट आबू अभ्यारण्य कहां पर है? सिरोही। जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए ध्यान रखना कि हम जिला शुभंकर के साथ साथ कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में और वह किसके लिए प्रसिद्ध है उसका भी अध्ययन हम साथ में करें, ताकि हम कंफ्यूज नहीं हो कि जिला शुभंकर भी पूछा जा सकता है तो वन्य जीव अभ्यारण्य भी पूछा जा सकता है। तो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? माउंट आबू अभ्यारण्य किस जिले में है? सिरोही में। और इसीलिए सिरोही का जिला शुभंकर कौन सा है? जंगली मुर्गे। सिरोही के बाद में जो है वह है उदयपुर। उदयपुर का जो जिला शुभंकर है वह है कब्र बिज्जू। उदयपुर का जिला शुभंकर कब्र बिज्जू है। और इसकी वैसे राजस्थान में कोई पर्टिकुलर विशेषता नहीं है। उदयपुर के बाद में डूंगरपुर, और डूंगरपुर का जिला शुभंकर है वह कौन सा है? जांगिल है। यह ध्यान रखना, डूंगरपुर का जिला शुभंकर जांगिल। कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा जंगली थोंक, जो कि एक शिकारी पक्षी के रूप में जाना जाता है और यह एक पक्षी श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके बाद है बांसवाड़ा। तो देखिए, बांसवाड़ा का जिला शुभंकर जल पीपी है। कौन सा है? जल पीपी। बांसवाड़ा का जिला शुभंकर जल पीपी, जो कि एक पक्षी है। इसके बाद है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ का जिला शुभंकर है उड़न गिलहरी। कौन सा है? उड़न गिलहरी। प्रतापगढ़ का जिला शुभंकर उड़न गिलहरी है। और आपको पता होगा
कि प्रतापगढ़ में जो अभ्यारण्य है जिसे हम कहते हैं सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ उड़न गिलहरी के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है सीता माता अभ्यारण्य। कहां पर है? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ के बाद में जो है वह है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ का जिला शुभंकर कौन सा है? चौसिंगा। चित्तौड़गढ़ इसका जिला शुभंकर है चौसिंगा। चौसिंगा का मतलब है इसके 4 सींग होते हैं। और भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चौसिंगा, जिसे हम कहते हैं घटेल के लिए प्रसिद्ध है। और भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो इसीलिए ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ का जिला शुभंकर कौन सा है? चौसिंगा है। चित्तौड़गढ़ के बाद बात करते हैं तो वह आता है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा का जिला शुभंकर कौन सा है? मोर है, यह ध्यान रखना। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का जिला शुभंकर कौन सा है? मोर है। क्लियर? इसके बाद बात करें, अगला डिस्ट्रिक्ट है वह है झालावाड़, और झालावाड़ का जिला शुभंकर क्या है? गागरोनी तोता। झालावाड़ इसका जिला शुभंकर है गागरोनी तोता, जिसे हम हीरामन तोता हीरामन तोता के रूप में जानते हैं। और झालावाड़ में राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान गागरोनी तोता के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना कि गागरोनी तोता के लिए कौन सा अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान यह गागरोनी तोता के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है बारा, और बारा का जिला शुभंकर कौन सा है? वह है मगर या मगरमच्छ। बारा का जिला शुभंकर है वह है मगर। लेकिन ध्यान रखना, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य पूछा जाए तो चंबल अभ्यारण्य कोटा, चंबल अभ्यारण्य कोटा मगरमच्छ तथा
घड़ियाल का प्राकृतिक आवास माना जाता है। यानी कि घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? चंबल अभ्यारण्य, जो कि किस जिले में है? कोटा जिले में। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो है वह है कोटा, और कोटा का जिला शुभंकर है वह है उदबिलाव। कौन सा है? उदबिलाव। कोटा का जिला शुभंकर है उदबिलाव। इसके बाद कोटा के बाद जो डिस्ट्रिक्ट है वह है सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर का जिला शुभंकर है बाग। सवाई माधोपुर का जिला शुभंकर कौन सा है? बाग। और राजस्थान की जो पहली टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना यहां रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में शुरू की गई थी। तो राजस्थान की पहली बाघ परियोजना, राजस्थान की पहली बाघ परियोजना रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट सवाई माधोपुर है, जिसे 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया था, लेकिन 1974 में यह प्रारंभ हुई थी। इसके बाद है करौली, और करौली का जिला शुभंकर कौन सा है? घड़ियाल। करौली का जिला शुभंकर है वह है घड़ियाल। और ध्यान रखना, घड़ियाल और मगरमच्छ, घड़ियाल तथा का कि प्रजनन स्थली जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा। कि चंबल अभ्यारण्य जो है वह घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन घड़ियाल और मगरमच्छ की प्रजनन स्थली के रूप में जवाहर सागर अभ्यारण्य जो कि कोटा में, जबकि घड़ियाल करौली जिले का जिला शुभंकर है और मगरमच्छ यहां 12 जिले का जिला शुभंकर है। इसके बाद अगला डिस्ट्रिक्ट है वह है धौलपुर, और धौलपुर का जिला शुभंकर है वह है पंचीड़ा। धौलपुर का जिला शुभंकर वह है पंचीड़ा। धौलपुर के बाद में अगला डिस्ट्रिक्ट जो है वह है भरतपुर, और भरतपुर का जिला शुभंकर वह है सारस, जिसे हम साइबेरियन सारस या सफेद सारस कहते हैं। तो भरतपुर का सारस, और भरतपुर में जो राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम कहते हैं केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव
घना पक्षी विहार। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखना कि केवलादेव घना पक्षी विहार जो कि कहां पर है, भरतपुर में, यह साइबेरियन सारस या सफेद सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद जो है अगला है अलवर, और अलवर का जिला शुभंकर कौन सा है, सांभर है। यह ध्यान रखना, अलवर का जिला शुभंकर वह सारस है, सांभर है। इसके बाद है जयपुर, और जयपुर का जिला शुभंकर कौन सा है, चीतल। जयपुर का जिला शुभंकर वह है चीतल है। जबकि चीतल की मातृभूमि जो है सीता माता अभ्यारण्य को कहा जाता है। तो चीतल की मातृभूमि पूछा जाए, चीतल की मातृभूमि सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ है। तो ये ध्यान रखना कि चीतल जयपुर का जिला शुभंकर है, लेकिन मातृभूमि कौन सी है, सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ है। इसके बाद अगला जो डिस्ट्रिक्ट है वह है सीकर, और सीकर का जिला शुभंकर जो है वह है साहिन। सीकर का जिला शुभंकर साहिन है। सीकर के बाद में अगला डिस्ट्रिक्ट जो है वह है झुंझुनू, और झुंझुनू का जिला शुभंकर जो है वह कौन सा है, काला तीतर। ध्यान रखना, झुंझुनू का जिला शुभंकर झुंझुनू का जिला शुभंकर है काला तीतर। इसके बाद अगला जो डिस्ट्रिक्ट आता है वह है चुरू, और चुरू का जिला शुभंकर वह कृष्ण मृग। कृष्ण मृग या काला हरिण है। और चुरू में जो अभ्यारण्य है जिसे हम कहते हैं ताल छापर अभ्यारण्य, कौन सा, ताल छापर अभयारण्य चुरू। कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना कि जो ताल छापर अभ्यारण्य चुरू है यहां कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला जो डिस्ट्रिक्ट है वह है हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ का जिला शुभंकर है छोटा किलकिल। कौन सा है, छोटा किलकिल। हनुमानगढ़ का जिला शुभंकर जो है वह है इस तरह से राजस्थान के यहां जो सीमावर्ती जिले हैं, कितने, 25 सीमावर्ती जिलों के जिला शुभंकर। अब राजस्थान में 8 जिले अंतर्वर्ती है जो किसी प्रकार की सीमा नहीं बनाते। तो 8 जिलों के जिला शुभंकर में बात करें तो देखिए नागौर,
नागौर का जिला शुभंकर है राजहंस। कौन सा है? राजहंस। ये ध्यान रखना, नागौर का जिला शुभंकर राजहंस, जिसे हम फ्लेमिंगो पक्षी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फ्लेमिंगो पक्षी। और यह जो पक्षी है यह उत्तरी एशिया से आते हैं। कहां से आते हैं? उत्तरी एशिया से जो है राजस्थान आते हैं। और राजस्थान में कहां आते हैं? सांबर झील में आते हैं। कहां पे आते हैं? सांबर झील में आते हैं। और सांबर झील जो कि जयपुर, नागौर और अजमेर की सीमा पर है, इसीलिए नागौर जिले का जिला शुभंकर कौन सा है? राजहंस या फ्लेमिंगो पक्षी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सांबर झील में कौन से पक्षी आते हैं? तो राजहंस, फ्लेमिंगो आते हैं। इसके बाद है जोधपुर। जोधपुर का जो है जिला शुभंकर वह एक प्रवासी पक्षी है जिसे हम कुरजा कहते हैं। जोधपुर का जिला शुभंकर वह है कुरजा। और राजस्थान में जो कुरजा है यहां खीचन जोधपुर, खींवसर नागौर, इसके अलावा सोरसन बारा और सौखलिया अजमेर में आते हैं। तो ध्यान रखना, कुरजा पक्षी राजस्थान में कहां कहां आते हैं? तो एक तो आते हैं खींचन में, खींचन जोधपुर में आते हैं। और कहां आते हैं? खींवसर, खींवसर नागौर में यहां आते हैं। और कहां आते हैं? सौखलिया, सौखलिया यहां अजमेर में। और कहां आते हैं? सोरसन, जो कि 12 जिले में। तो यहां पर यह जो है कुरजा पक्षी आते हैं। इसके बाद अगला जो डिस्ट्रिक्ट है वह है पाली। और पाली का जो जिला शुभंकर है वह है पैंथर। पाली का जिला शुभंकर वह कौन सा है? पैंथर है। और पाली जिले में जो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य का जो भाग आता है कि कुंभलगढ़ अभ्यारण्य पाली, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, जिसका विस्तार पाली में अभ्यारण्य में पैंथर के संरक्षण हेतु पैंथर प्रोजेक्ट चलाएगा। तो पैंथर प्रोजेक्ट जो है कहां चलाया गया? डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो पाली, और अभ्यारण्य पूछा जाता है तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में चलाया गया। इसके बाद अगला जो है वह है राजसमंद। और राजसमंद का जिला शुभंकर क्या है? जंगली भेड़िए। और राजसमंद में जो अभ्यारण्य है वह है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। समझना यहां से कि कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो है, कुंभलगढ़ अभयारण्य राजसमंद जंगली भेड़ियों के लिए, जंगली भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखना कि जो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो है यह राजसमंद में है और जंगली भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि कुंभलगढ़ अभ्यारण्य का विस्तार राजसमंद, उदयपुर और पाली 3 जिलों में, लेकिन सबसे ज्यादा विस्तार राजसमंद में। और यहां पे सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? जंगली भेड़िए पाए जाते हैं। राजसमंद के बाद बात करें तो अजमेर, और अजमेर का जिला शुभंकर है वह है
खड़मोर। कौन सा है? खड़मोर। अजमेर का जिला शुभंकर यह है खड़मोर। अजमेर के बाद बात करें तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? वह है टोंक, और टोंक का जिला शुभंकर क्या है? हंस। कौन सा है? हंस। टोंक का जिला शुभंकर कौन सा है? वह हंस है। टोंक के बाद में दौसा, और दौसा का जिला शुभंकर कौन सा है? खरगोश। ये ध्यान रखना, दौसा, दौसा का जिला शुभंकर यह खरगोश है। और राजस्थान का 33वां या अंतिम जो जिला, जिसका जिला शुभंकर जो है वह सुरखाब, यानी कि बूंदी जिले का जिला शुभंकर कौन सा है? सुरखाब। बूंदी जिले का जिला शुभंकर वह कौन सा है? सुरखाब। तो इस तरह से राजस्थान के 33 जिलों के जिला शुभंकर के बारे में हमने बात की, और साथ ही उनसे संबंधित कौन कौन से अभ्यारण्य, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान जो कि उनके लिए प्रसिद्ध है या कहां पे वह पाए जाते हैं। तो राजस्थान में जो वन्य जीव अभ्यारण्य के प्रश्न आते हैं वह सामान्यतः जिला शुभंकर को लेके पूछे जाते हैं। तो यह था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने राजस्थान के वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन से संस्थागत या नीतिगत प्रयास किए गए, साथ ही राजस्थान में जो वर्ष 2015 में वन्य जीव और पक्षियों के संरक्षण के लिए जिला शुभंकर घोषित किए गए, तो प्रत्येक जिले के जिला शुभंकर की बात की और उसके लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य या कोई भी परियोजना चलाई गई है तो उसके बारे में अध्ययन किया। अगली क्लास में हम लोग इन्हीं वन्यजीव संरक्षण के लिए जो भी संस्थागत प्रयास, चाहे वह राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ परियोजनाएं हैं या अभ्यारण्य है, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।